Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, today I am going to discuss with you syllabus of class 10 English CBSE बोर्ड। और आज हम समझेंगे क्या कुछ हमारा सिलेबस है, क्या कुछ होगा ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। और हम वो सारी स्ट्रेटजी जानने की कोशिश करेंगे जिसका यूज करके हम पेपर को बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर पाएंगे और कम से कम समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। Dear, now you are having 4 months before your pre-board. आप सारे most of the school are going to conduct or take pre-board at the end of the month of November or from December. So आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो not only English but other subject also you can prepare very well. But अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आप एग्जाम पेपर के पहले पढ़ेंगे और एक दिन पहले ही पढ़ के आप पास हो जाएंगे, अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो इट्स माई एडवाइस, पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। अभी से पढ़ना शुरू करें और समय से रहते हुए सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस दैट दे एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट के रिजल्ट को भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इट्स माय एडवाइस, फोकस फ्रॉम नाउ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपके रिजल्ट को बनाने वाला नहीं है। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर दिया और दूसरे सब्जेक्ट्स बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट में आपके एग्जाम 33% है, तो आपका ओवरऑल कितना होगा? 35% होगा। तो इसलिए पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, फोकस, बी फोकस, डोंट play with the money of your parents which they are paying to your school. They are paying high fees to your school, they are keeping you, they are sending you to the private school for study, so it's your responsibility that you must focus to study, right? Otherwise your future will be dark और उसके लिए केवल और केवल आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। डोंट कंप्लेन टू योर पेरेंट्स बिकॉज योर पेरेंट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर यू, व्हाट दे आर डूइंग it would be difficult for you to do for your children. So be active, be attentive and be alert from right now. So let's go and see the syllabus and try to understand it fully. So dear, as I told you that I am going to discuss with you your syllabus. तो पहले हम देखेंगे ब्लूप्रिंट की पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में जो क्या डिवीजन होगा क्वेश्चंस का और कितने सेक्शन होंगे। देखिए योर क्लास 10 पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जैसा आप सब जानते हैं, पहला सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रीडिंग सेक्शन एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड सेक्शन ए। दिस सेक्शन इज कॉल्ड सेक्शन ए। एंड दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन बी, जिसको हम राइटिंग और ग्रामर सेक्शन कहते हैं। इसमें आपको राइटिंग और ग्रामर दोनों पे बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। और थर्ड सेक्शन इज लिटरेचर सेक्शन, इट इज कॉल्ड सेक्शन सी। और आपके पेपर का ये थर्ड पार्ट होता है, राइट। जो सेक्शन ए होगा दैट इज अनसीन पैसेज, ये इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के और टोटल 20 मार्क्स का होगा। आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें 10 मार्क्स का ग्रामर और 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन आता है। अभी हम जानेंगे कि ग्रामर में क्या कुछ आएगा और राइटिंग सेक्शन में क्या कुछ आएगा। अगला है आपका लिटरेचर सेक्शन, दैट वुड बी ऑफ द 40 मार्क्स। आप सबको पता है 40 मार्क्स का होगा। अब इसमें इस 40 मार्क्स में आपको मिलेंगे सीन पैसेज, मतलब आपके बुक से आपके पास 2 बुक हैं फ्रॉम दीज फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट। इन दोनों बुक से आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे और आपको उन दोनों कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन में होता है 4 मिलते हैं, आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 फ्रॉम फुटप्रिंट से आपको मिलेंगे। आउट ऑफ दिस यू हैव टू अटेम्प्ट 2। और आपको इसी लिटरेचर सेक्शन में ही मिलेगा 2 स्टेंजा फ्रॉम द पोएम दैट यू हैव आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 1। 2 स्टेंजा मिलेंगे जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। और ये टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स की थ्योरी और बाकी रिमेनिंग 20 मार्क्स आपको मिलेंगे ASL पे। अब एक प्रश्न है, सर ये ASL क्या है? ASL इज असेसमेंट ऑफ योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। S फॉर स्पीकिंग, L फॉर लिसनिंग। और ये आपके स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा। 1 एक्सटर्नल एग्जामिनर विल कम बिफोर बोर्ड एग्जाम, राइट। और वो आएगा और आपकी की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को ऑब्जर्व करके आपको ये 20 मार्क्स देगा। एंड ये जो 20 मार्क्स है केवल ये असेसमेंट पे ही नहीं होते, ये ओवरऑल आपके 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे होते हैं कि आपने स्कूल में कैसे कोड एंड कंडक्ट रखे, आप कितने डिसिप्लिन और कितने अनडिसिप्लिन बच्चे हैं, आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं आपको ये 20 आउट ऑफ 20 दिलाने में। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट बी डिसिप्लिन योर स्कूल, लिसन योर टीचर्स, देयर गाइडलाइन एंड देयर इंस्ट्रक्शन। डोंट do not try to break the rule and regulation of school, and otherwise
देयर इज चांस ऑफ लूजिंग दिस 20 मार्क्स। चलिए, तो ये हो गया पेपर डिवीजन, ये है ब्लूप्रिंट, और ये मार्क्स कैसे डिवीजन होंगे आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम आगे और हम देखते हैं कि जो सेक्शन ए है और में क्या कॉम्प्रिहेंशन किस तरह का पूछा जाएगा। देखिए, सेक्शन ए जो आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। ये 20 मार्क्स का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहला कॉम्प्रिहेंशन होगा 400 to 500 वर्ड्स का। ये अनसीन पैसेज होगा, ये डिस्कर्सिव होता है। डिस्कर्सिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, ऐसे समझ लीजिए ईजी लैंग्वेज में। इसमें एक स्टोरी टाइप आपको कहानी मिलेगी, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू विल बी देयर आल्सो, ठीक है। 5 एमसीक्यू और 5 वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वर्ड मीनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये होगा आपका 10 मार्क्स का। फाइन, समझ में आई बात। अगला होगा केस बेस्ड। केस बेस्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा पैसेज जो अनसीन होगा। अनसीन का मतलब समझ में आया ना। अनसीन का मतलब भाई जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, जो आपको सडनली मिल जाए, दैट इज अनसीन, राइट। सो अनसीन पैसेज होगा, वो फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा पे बेस्ड होगा, जैसे एजुकेशन लेवल, साइंस, न्यू इन्वेंशन के बारे में, पॉपुलेशन, जीडीपी के बारे में, या कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, बट इसमें कुछ डाटा होगा, कुछ डेट होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें दी होंगी, परसेंटेज में कुछ डाटा होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको देखो दिखा है ना स्टैटिकल डाटा, चार्ट टाइप। तो you have to go for this, right? And next is, see what is written, total length of the 2 passages 600 to 7। दोनों जो पैसेज होंगे, देखो ये 400 है, ये 200, तो ओवरऑल 600 to 700 वर्ड्स का ये पैसेज होगा। दोनों क्या लिखा है पे देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। विल बी आस्क्ड टू असिस्ट द कॉम्प्रिहेंशन। अब इन दोनों कॉम्प्रिहेंशन में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, शॉर्ट आंसर भी मिल जाएगा, वन लाइनर भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इजी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश गुड है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगी, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बहुत ही वीक है तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आप हो सकता है अपने 3 आवर्स इसी को करने में निकालते हैं। कुछ महारथी लोग हैं जो ये तीनों अपने पूरा फुल फोकस 3 घंटे इसी पे देते हैं, और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन उस 3 घंटे में इसको भी गलत करके चले जाते हैं और बाद में मिल जाता है उनको बड़ा वाला लड्डू। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपके स्कोर अच्छे हों, आप आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएँ, या आउट ऑफ 10 9 स्कोर कर पाएँ। अब ये 9 और 10 स्कोर करना अनसीन पैसेज में बहुत ही आसान है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। तो दिस इज सेक्शन ए, 20 मार्क्स आपको मिल गए। अब चलते हैं आगे अगले 20 मार्क्स की लड़ाई के लिए। देखिए ये है ग्रामर सेक्शन। मैंने आपको बताया ग्रामर विल बी ऑफ 10 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन विल बी ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स से डिवाइड होता है। स्कूल में आप क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या पढ़ना है, डिटरमाइनर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ना है, ठीक है। अब आप कहोगे क्या सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा? नो सर, इससे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको हेल्प करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो ग्रामर बेस्ड होंगे उसको करने में। अब प्रश्न ये है कि सर अगर हम ये ना पढ़े तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? 100% आप नहीं कर पाएंगे, या आप कर तो आप कुछ भी लेंगे बट गलत कर देंगे, आपको बड़ा वाला लड्डू मिल जाएगा, राइट। तो एग्ज़ाम में लड्डू पाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए डिजिट नंबर में, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ। तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, अब देखिए, अब आप आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये जो ऊपर के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होगा, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। अब ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को अडेप्ट करने में, को सॉल्व करने। पहले तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा एडिटिंग। क्या आता है? एडिटिंग। दूसरा क्वेश्चन होता है ओमिशन। क्या होता है? ओमिशन। अब अगर आप कोई में से कोई पहली बार सुन रहा है तो मैं उसको बता दूं, कोई पहले सुन चुका हो तो उसके लिए रिवीजन होगा। एडिटिंग का मतलब होता है कोई एडिटिंग, आप लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। आप जब घर से निकलते हैं और आपका चेहरा क्या होता है, अपडेट नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं, फेस वॉश करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं, बालों में जेल लगाते हैं और स्टाइल में आके फिर निकल जाते हैं। आप क्या करते हैं? अपनी एडिटिंग करते हैं, इसी को एडिटिंग करते हैं। अब सर एग्ज़ाम में भी क्या बाल में जेल लगाना? नहीं माय डियर, एग्ज़ाम में आपको एक सेंटेंस मिलेगा और उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे।
आपको उसको रेक्टिफाई करना है, उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको सही करना है। जैसे यहाँ पे अगर इज लिख दिया जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ही आर प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है, आर की जगह क्या होगा, एज। तो यही हो गया एडिटिंग, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा तो आपको ये मिलेगा एडिटिंग, ठीक है। ये 4 मार्क्स का होता है एडिटिंग। और एडिटिंग और ओमिशन दोनों में से आपको ऑप्शन में मिलेगा। या तो एडिटिंग पूछा जाएगा तो ओमिशन पूछा जाएगा, अगर दोनों पूछा जाएगा तब भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन। अब ओमिशन क्या है ये भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ओमिशन का मतलब आप ऐसे समझिए, आप यू पीपल, आप सब स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगा क्लास में अगर 40 स्टूडेंट, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट कभी कभी क्लास रोज डिस्टर्ब चलती है, ठीक है। वीक में कभी कभी होता है कि कोई मिसिंग हो जाता है, कोई का मतलब वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑफ द क्लास। फिर क्या होता है, क्लास उस दिन बड़ी अच्छी चलती है, शांत, सब कुछ अच्छा चल जाता है। तो सबको क्या, टीचर्स को भी फील आता है कि यार कोई मिसिंग है, समवन इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास। तो वो कौन मिसिंग है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो ओमिशन में भी कुछ ऐसा ही करना होता है माय डियर। ओमिशन में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग रहेगा, वो आपको खोजना है और वही लिखना है। तो समझ में आ गया ओमिशन का मतलब। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ ही इज द कार, ही इज द कार, इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है, हाँ सर, इन मिसिंग कर रहा है, ही इज इन द कार। तो इन क्या हो गया, आप इसको आंसर में आप लिख देंगे इन, ठीक है। और इसके पहले वाला पार्ट लिख देंगे इज, और इसके बाद वाला लिख देंगे द, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आई हैव अपलोडेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक आल्सो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओमिशन क्या है और एडिटिंग क्या है, राइट। सो समझ में आ गया। तो एडिटिंग आएगा और ओमिशन आएगा और रीअरेंजमेंट भी आएगा। एडिटिंग आएगा, ओमिशन एंड रीअरेंजमेंट। थर्ड टॉपिक इज रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट आएगा। एंड वन मोर, स्टोरी कंप्लीटिंग, स्टोरी कंप्लीटिंग, स्टोरी फिलिंग यू कैन से, और कंप्लीटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे आपको ग्रामर बेस्ड, और ये 10 मार्क्स के होंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब आगे आते हैं राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा 10 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स का आपके ग्रामर सेक्शन हो गया। अब 10 मार्क्स के राइटिंग सेक्शन में क्या आपको मिलेगा माय डियर, आपको मिलेगा एक फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब ये लेटर किसी को भी हो सकता है, एडिटर को भी हो सकता है, कोई भी। तो आप फॉर्मल लेटर को प्रैक्टिस कर लें, ये 5 मार्क्स का होगा। अगला आ गया 5 मार्क्स का। अब ये है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जो आपके लिए न्यू है, पहले नहीं आता था, ये अभी लास्ट ईयर से ये आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा एक, सर ये क्या है, आपको पेपर में कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, सपोज करो ये, ठीक है। और ये कुछ किसी मान लो एजुकेशन पे बेस्ड है, यहाँ पे लिख देगा 5%, 10%, 15% इस तरह के, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब आपसे कहेगा कि राइट एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट और डायग्राम गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, और 100 to 120 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। और ये होगा 5 मार्क्स का। अब सर क्या इसका आंसर रट सकते हैं, नहीं माय डियर, ये कहीं से भी आपको कोई भी टॉपिक बेस्ड होगा, आप इसको क्रैम नहीं कर सकते हैं। तो सर इसको कैसे करें, इसको करने के लिए बड़ा सिंपल फंडा है, आपको जो मैं बता रहा हूँ पढ़िए। क्या करना है, स्टडी करना है। जब आपकी ग्रामर एंड आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे यार मेरी तो बहुत ही खराब है ग्रामर, अब क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के बदले मिलेगा लड्डू। क्या मिलेगा, लड्डू। क्योंकि आपकी अगर ग्रामेटिकल नॉलेज एंड आपकी राइटिंग स्किल और आपकी वोकैब स्किल अच्छी नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे लेकिन अपना जो मन में आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। मैं अगर आपको डाउट्स है, मैं आई हैव ऑलरेडी वीडियो बेस्ड ऑन दिस एंड आप उसको चेक कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड मेनी मोर आई विल बी अपलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा 5 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गया 20 मार्क्स का। अगर आपको कोई डाउट्स अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जो पार्ट 3 है वो पार्ट सी है और इसको बोलते हैं लिटरेचर सेक्शन। ये होगा 40 मार्क्स का और इसमें मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो मिलेगा 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। आपको 2, देखिए आपको 2 सीन पैसेज मिलेंगे आपके दोनों बुक से,
राइट, 2 सीन पैसेज मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। और ये चैप्टर आपकी फर्स्ट स्लाइड से भी हो सकता है या आपकी फुटप्रिंट से भी हो सकता है। फिर आपको 2 स्टैंजा मिलेंगे फ्रॉम द पोएम, आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 1। समझ में ये बात? दोनों ही 5-5 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 सीन पैसेज आपको अटेम्प्ट करना है और एक स्टैंजा आप द पोएम अटेम्प्ट करना है, वो 10 मार्क्स का होगा। समझ में आ गई बात? और ये जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, 1 लाइनर एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है और 1 लाइनर भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखें। समझ में आई बात? अब चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा और किस तरह आएगा। देखो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट करना है, जो आपको फर्स्ट स्लाइड से मिलेंगे, ये 12 मार्क्स के होंगे। फिर 2 क्वेश्चंस, अब देखो 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुटप्रिंट से, ठीक है। अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट स्लाइड से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो फोकस सबको करना है, लेकिन हमारे दिमाग में एक सेटअप होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तभी हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है फर्स्ट स्लाइड से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 6 मार्क्स के। अब फिर हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, किससे? फर्स्ट स्लाइड से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा फुटप्रिंट से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये 6 मार्क का, दोनों ही अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं कि सर कोई ट्रिक है कि वही पता चल जाए कि क्या पढ़ना है हमारे? हाँ, पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा सब क्या पढ़ना है, ठीक है। जितनी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी मैं आपको बता दूंगा, बस आप उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी टाइम है, अभी शॉर्ट वे से जाने के से बेहतर है कि अभी हम सारी चीज़ों को थॉरोली और डीपली पढ़ लें, एंड ताकि एग्जाम के समय हमें स्ट्रेस कम रहे और हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएँ। समझ में आई बात? तो ये था पेपर। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का मार्क्स डिवीजन क्या होगा। अब हम आपको दिखा दें कि चैप्टर क्या क्या हैं इस बार आपके सिलेबस में, ताकि आप लोग इसको भी लेके परेशान ना हो। पहला, अगर हम फर्स्ट स्लाइड की बात करें, लेटर टू गॉड, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। दूसरा है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्या है? 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। 4th चैप्टर क्या है? डायरी ऑफ यंग गर्ल्स, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मिजबल टू वाटर एंड मैडम राइड द बस एंड सरमन एट बनारस और द प्रपोजल। क्लियर? ये सारे चैप्टर आपके फर्स्ट स्लाइड के हैं। अब फर्स्ट स्लाइड में ही पोएम भी है, उसको भी देख लीजिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर किंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बाल पोएम, अमांडा, द ट्री, फॉग एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड फॉर एनी जॉर्ज। तो ये सारे पोएम्स हैं। क्लियर? समझ में आई बात? सो लेट्स गो फॉर फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स में ये सारे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में है इस बार। ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस एंड होली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सारे चैप्टर हैं आपके फुटप्रिंट में। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप स्ट्रेटजी बनाइए और प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बेटा आपके पास, यू पीपल आर हैविंग लिमिटेड टाइम, हमारे पास 4 मंथ है, और अगर हमें स्कोर करना है कितना, आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड माई गाइडलाइन, देन यू कैन ईजिली स्कोर 78, 79 out of 80 in theory. It's my guarantee. Just you have to follow my instruction, do as I am telling you, you will score definitely 78 or 79, and if your handwriting is super तो बोर्ड में आपको 80 out of 80 भी मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी अगर आपकी हैंडराइटिंग यूनिक है। So that's it for today my dear. I hope आपको समझ में आया होगा, and if you are new to my channel please do subscribe and share the video with your friend so that उनको भी अपडेट मिल सके और अभी भी प्रिपेयर कर सकें। और अगर आप अभी भी लेजी फील कर रहे हो, अभी भी स्लीपी मोड में हो, तो प्लीज़ बैकअप, और खुद से नहीं उठ पा रहे हो तो खुद को 2-4 थप्पड़ लगा लो, उठ जाओगे, ठीक है। और अगर खुद से नहीं हो रहा तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं लेजी फील कर रहा हूँ, वो आपको अच्छा डोज देंगे और आप एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। So thank you so much. See you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.